नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मई 2026। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट क्या आपको पता है कि आज सुबह से एक रोलर कोस्टर राइड की तरह में देखने को मिला। मतलब आज सुबह जब से न्यूज़ आया कि यूएस की फ्रेश स्ट्राइक हुआ है आपके ईरान के ऊपर, मार्केट की हालत एकदम खराब हो गया। ऑयल प्राइस स्पाइक कर गया, गिफ्ट निफ्टी बढ़ गया, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नास्डैक की फ्यूचर सब गिर गया। शाम होते होते कुछ हद तक रिकवर किया, बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था। और दोस्तों, अभी की अगर हम बात करें, आपको इवन मैं लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, डॉ जोन्स की पोजीशन सुबह जब ओपन हुआ था जितना खराब स्टेज में पहुंच गया था। अभी अगर हम बात करें तो देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:55 पे डॉ जोन्स ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। और दोस्तों, आप अपने आंख पे यकीन नहीं करेंगे, नैस्डैक कंपोजिट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। लाइफ टाइम हाई, जस्ट इमेजिन कीजिए। मतलब इतना खराब स्थिति। नैस्डैक की पोजीशन देखिए, 0.93% पॉजिटिव में। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इंटरडे हाई टच किया कहाँ पे आज, 26,928 पॉइंट पे। कुछ टाइम पहले की बात है। यही देखिए, इसकी लाइफ टाइम हाई के साथ साथ 52 हाई भी है। ठीक है। और हमारे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर देखिए, आज दिन की जब मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड करता तब कितना था, 23,600 समथिंग। लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था, ठीक 1.5 घंटा पहले की बात है, कहां पे था याद कीजिए, 23,810-15 पॉइंट पे, है कि नहीं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी कहा था कि देखिए, सुबह होते होते वो चेंज भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। और अभी दोस्तों आप देखिए, ये एकदम रियल टाइम डेटा, मतलब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:27 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आ चुका है 23,842 पॉइंट पे। भले ही दोस्तों आप कह सकते हो कि निफ्टी 50 जिस लेवल पे लास्ट डे मतलब 27 तारीख को क्लोजिंग दिया था, वहां से अभी भी नीचे है। बट दोस्तों, अगर आप कंपेयर करेंगे आज सुबह के साथ, आज सुबह आपको पता है गिफ्ट निफ्टी कितना नीचे पहुंच गया था, 23,500 की जोन पे पहुंच गया था। वहां से 300 350 पॉइंट की रिकवरी, इट्स नॉट अ जोक। बहुत ही रेयर केस में हमें देखने को मिलता है। तो रिकवर दोस्तों कर रहा है, ये बेस्ट पार्ट है। अब देखना होगा कि कल सुबह जब इंडियन मार्केट ओपन होगा उसके पहले कैसा सिचुएशन बनता है। ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं कहा लास्ट वीडियो में, याद रखना, मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा सुबह की गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ब्रेन क्रूट की जो प्राइस है, सिर्फ आप चेक कर लेना। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और ये जो 5 वीडियो आज दिन के मैं डाल चुका हूं, जो कि कल 29 तारीख के लिए बहुत वाइटल है, एक बार चेकआउट करके जरूर आना। ठीक है। और दोस्तों, एक और चीज तो मैं आपको बताना भूल गया। ऑयल प्राइस जो सुबह 2.5 से 3% स्पाइक कर गया था ना, याद है आपको, आपको मैं दिन की फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था। अभी आपको पता है, ब्रेन क्रूड मतलब पॉजिटिव में रहना तो बहुत दूर की बात है, पॉजिटिव में तो लगभग 2 घंटा पहले था। अभी देखिए, $93.71 पर बैरल पे चल रहा है, जबकि नीचे आ चुका है 0.62% नीचे। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब इतना खराब स्थिति। लग रहा है कि फिर से वॉर शुरू हो जाएगा। ऑयल सुबह 2.5-3% स्पाइक कर गया, अभी फिर से नीचे आ चुका है। और WTI क्रूड की बात करें, वो भी काफी नीचे आ चुका है, बट स्टिल थोड़ा सा पॉजिटिव में है, थोड़ा मतलब वही 0.20% ऊपर। ठीक है। अब दोस्तों, इतना ज्यादा चेंजेस क्यों हो रहा है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, सुबह यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया, फिर ईरान ने उसके जवाब में, हमने देखा कि यूएस की जो मिलिट्री बेस था आसपास में मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर एक आध छोटा मोटा स्ट्राइक किया। देखो, तो उसके बाद कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ स्ट्राइक की खबर नहीं आया। और दोस्तों, ये आज रात की खबर है, पहले आप देखिए डेट एंड टाइम, 28 मई रात 9:10 की ये खबर है। रिपोर्ट सामने आया है, यूएस ईरान सीज फायर मे बी एक्सटेंडेड विथ 60-day डील, ट्रम्प्स अप्रूवल अवेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे ड्राफ्ट पेपर फाइल हो चुका है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल बाकी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अप्रूव कर दिया तो और 60 दिन आगे एक्सटेंड हो जाएगा यूएस और ईरान के बीच जो सीज फायर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल को पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। थोड़ा बोरिंग लग सकता है दोस्तों, थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए, क्योंकि यहां से आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान हैव रिपोर्टेडली रीच्ड अ preliminary understanding to extend their ongoing ceasefire. Through the proposal is still awaiting approval, the US President Donald Trump, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे ड्राफ्ट पेपर फाइल करना हो चुका है, एग्रीमेंट रेडी हो चुका है, सिर्फ अभी डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल बाकी है। सॉरी। अच्छा, आ जाइए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे। The reported development comes after Iran launched strike targeting a US air base Kuwait on Thursday। जो आपको मैं अभी कह रहा था कि सबसे पहले तो यूएस
मिलिट्री की तरफ से जो ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट है उसके ऊपर हमला किया था सुबह, उसके जवाब में ईरान ने क्या किया कि यूएस की जो एयरबेस था कुवैत में उसके ऊपर एक स्ट्राइक लॉन्च किया। बट ये कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक नहीं था, इवन यूएस की तरफ से जो स्ट्राइक किया गया तो वो भी कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक नहीं था, छोटा मोटा स्ट्राइक करके छोड़ दिया। एस्केलेटिंग टेंशन डेज आफ्टर वाशिंगटन कैरिड आउट अटैक इट सेड वेर लिंक टू एन ईरानियन ड्रोन ऑपरेशन इन द रीजन। जो आज सुबह से हुआ है उसके बाद जो ईरान की कार्रवाई था, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैरा पे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बोथ साइड, मतलब यूएस की साइड में भी ईरान के साइड में भी, हैव एग्रीड, तो बोथ साइड एग्री कर चुके हैं इन प्रिंसिपल ऑफ 60 डेज मोमेरेंडम और अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक एग्रीमेंट बेसिकली एम्ड एट सस्टेनिंग द फ्रेजाइल ट्रस्ट while paving the way for broader negotiation on Iran nuclear program। तो देखिए अभी प्रॉब्लम कहाँ पे पता है, ये जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है ये अभी भी चल रहा है और कुछ जगह पे थोड़ा सा रुकावट भी आ रहा है। तो जिस वजह से ये सीज फायर, ये जो 60 दिन की सीज फायर, इसको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है ताकि ये जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है उसको और स्मूथली कर सके। और यही रिपोर्ट के कारण एक्चुअली ये जो ऑयल प्राइस आप देख सकते हो, ब्रेन क्रूड की प्राइस जो 0.62% ड्रॉप हुआ, उसी वजह से ड्रॉप हुआ, ठीक है। और ये जो डॉ जोन्स में एकदम से रिकवर हो रहा है, नैस्डैक तो फिलहाल स्काई रॉकेट बन चुका है, गिफ्ट निफ्टी में भी इतना बढ़िया रिकवरी, ये सब इसी रिपोर्ट के कारण। अब देखना होगा कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रम्प इसमें मतलब अप्रूवल करते हैं या नहीं करते हैं। इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसको कोई भरोसा तो नहीं है ना, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो लेट्स सी क्या होता है, इस बारे में अगर कुछ जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब दोस्तों आ जाइए इस स्टोरी की अगले चैप्टर पे। देखिए ये अब आ रहा है खबर ईरान की तरफ से। ईरान क्लेम इट इज नाउ कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, warn any disruption will face a decisive response। तो दोस्तों आज सुबह आपको पता होगा जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आके बार बार वार्निंग दिया डोनाल्ड ट्रंप कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ओमान ने ईरान की साथ दिया तो ओमान को भी हम ओमान के ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे, सैंक्शन डालेंगे, ये सब बहुत सारे वार्निंग दिया था। अब उसके बाद ईरान कह रहा है कि भाई ऐसा कह रहा है, चलो हम भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं। तो ईरान ने कहा भाई नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे तो हम ही कंट्रोल करेंगे अब, और कोई इसमें अगर रुकावट डालने की कोशिश किया हम एक डिसिसिव रिस्पॉन्स भी देंगे, मतलब काउंटर स्ट्राइक करेंगे। ये ईरान की तरफ से धमकी दिया। अच्छा फिर आ जाइए आपकी यूएस की तरफ से। यूएस से ओमान कुड फेस सैंक्शन इफ इट हेल्प्स ईरान इंपोज हॉर्मुज टोल। अब यूएस ने कह दिया ओमान को कि भाई सावधान रहना, आप जो थोड़ा सा बाहर निकल के खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, अगर ईरान के साथ दे दिया तो हम आप पर सैंक्शन डालेंगे, आपकी इकोनॉमी को चौपट कर देंगे। ये एक्चुअली आज व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल वार्निंग आया है ओमान के लिए। तो अभी खेल काफ़ी जम चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों मज़ेदार बात क्या पता है, ये मान लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ऐसा ही दिखता है ना, ये वाली पार्ट तो ईरान का है, ये वाली पार्ट ईरान का है। अब ये वाली जो क्षेत्र है, ये वाली जो क्षेत्र है ये ओमान का है। ये किसका है, ये आपके ओमान का है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ईरान ओमान के, मतलब कह सकते हो कि दोनों, अगर यहाँ पे सिर्फ ईरान ने कुछ करने की कोशिश किया तो फ्यूचर में आरोप आएगा कि भाई ओमान भी तो इसमें मतलब हकदार है। तो जिस वजह से ईरान चाहते हैं ये जो टोल सिस्टम लागू होगा या करने की कोशिश कर रहा है ईरान, इसमें ओमान भी शामिल हो जाए, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि दोनों एक साथ मिलकर टोल वसूल करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा तो फिलहाल दोस्तों माहौल इस प्रकार की चल रहा है। अच्छा फिर आ जाइए एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को लेके जो भी यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, इस चीज को अब थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है खुद यूएस की पार्लियामेंट पे। ये व्यक्ति का नाम, ये जो है इसका नाम है क्रिस मॉर्फी। क्रिस मॉर्फी दोस्तों यूएस का ही एक सेनेटर है। सेनेटर मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट पे रहते हैं लोग, उनको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो वहाँ के जो पार्लियामेंट पे जो लोग बैठते हैं, जो मतलब देश की जनगण द्वारा चुने गए, ठीक है, उसको सेनेटर कहा जाता है। तो उनका नाम है क्रिस मर्फी। तो क्रिस मर्फी ने इस बार कहा कि मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, तो मतलब ट्रम्प जो है गलतियों के बाद गलती कर रहा है। वॉर्न ट्रम्प ईरान वॉर स्ट्रेटेजी हैज गॉन ऑफ द रेल आफ्टर ओमान थ्रेट। तो ट्रम्प जैसे ही ओमान के ऊपर थ्रेट किया कि हम आप पे सैंक्शन दे यहाँ पे डाल देंगे,
और ईरान के साथ मत दीजिए, स्ट्राइक करेंगे। तो क्रिस मॉर्फी, तो अब बात यह है कि यूएस की पार्लियामेंट से भी ट्रम्प को थोड़ा सा क्रिटिसाइज सुनने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखना होगा ट्रम्प इस सिचुएशन पे कैसे हैंडल करे। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि ट्रम्प इस 60 दिन की जो सीज फायर जो एक्सटेंड होगा उस एग्रीमेंट पे साइन करता है या नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आज दोस्तों एक और रिपोर्ट थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये रिपोर्ट आया है आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सर्वे के हिसाब से। ग्लोबल ग्रोथ टू वीकन, इंडिया स्टैंड आउट विथ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो ये तो फैक्ट है। देखिए ये भी सच है कि इंडिया की ग्रोथ रेट भी ऐसे सिचुएशन पे थोड़ा कम तो जरूर होगा, बट हाँ, जहाँ पे बाकी दुनिया स्ट्रगल करेगा या स्ट्रगल कर रहा है, खास करके यूरोप, इवन आज यूएस की जीडीपी डेटा भी आउट हुआ है, बहुत कम हो चुका है फिलहाल पहले से। सो उस हिसाब से भारत का ऑब्वियसली बेस्ट रहेगा जितने भी देश उनमें से। ठीक है, भारत और चाइना की, तो ये बात तो सही है। अच्छा, तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, कुल मिला के अभी भी काफ़ी अनसर्टेन माहौल है, बट हाँ, इतना आप दावे के साथ कह सकते हो कि सुबह सिचुएशन जितना खराब स्टेज में पहुंच गया था वहाँ से काफ़ी हद तक बेटर है। ठीक है, तो फिलहाल आप देख ही सकते हो। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले। दोस्तों देखिए, अभी फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर चल रहा है लगभग 23,844 पॉइंट पे ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। अब देखते हैं कि कल सुबह तक क्या होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।